students, hope you that you will be fine. Today I am going to deliver the lecture of subject maths in class 8. And today we are going to start our second term, our first lecture, and topic is हमारे सेकेंड टर्म में जो इंक्लूडेड यूनिट है वो उसमें हमारे पास फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. टॉपिक हमारे पास है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न, आप क्या सीखेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगी कि व्हाट आर द रेशनल नंबर्स. ठीक है, हमारे पास जो रियल नंबर है, जो हमारे पास काउंटिंग के रियल नंबर है 0 अप टू सो ऑन, हमारे पास वो 2 उनके वो दो पे कंसिस्ट होते हैं. एक में रेशनल नंबर है और दूसरा में इरेशनल नंबर होते हैं. ठीक है, रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं. रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन. ठीक है, p by q, कोई भी नंबर जिसे हम p by q फॉर्म में शो कर सकें, दीज आर कॉल्ड द रेशनल नंबर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारे पास क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है. ठीक है, और द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर. ठीक है, अब वो नंबर जो कि p by q फॉर्म में जिन्हें हम शो ना कर सकें वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर हमारे कहलाते हैं. ठीक है, अब इसमें हमारे पास p by q कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 4/5 है. ठीक है, इट इज द रेशनल नंबर. ठीक है, इसके अलावा अगर आप ले लेते हैं 3 चेस ले लेते हैं तो वो भी क्या है, रेशनल नंबर है. ठीक है, इसके बाद आपके पास है 2/3 आपके पास आए. ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है. लेकिन ऐसे नंबर जो कि जिन्हें हम p by q फॉर्म में शो ना कर सके वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर. ये आपकी बुक की डेफिनेशन से इसकी गिवन है. रेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. And rational number can be expressed in the form p by q where p and q are integers. क्योंकि p और q क्या है, इंटीजर्स है. ठीक है, कोई भी काउंटिंग का कोई भी नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं. And q is not equal to 0. Rational number can be expressed by the set q. और irrational number आपको डेफिनेशन दी हुई है, आपको irrational number can not be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. Irrational number are represented by q dash. ठीक है, अब इसमें क्या है कि वो क्या कह रहे हैं कि आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ कि रेशनल नंबर वो नंबर है जो कि इनको p by q फॉर्म में शो कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर कौन से जिनको p by q फॉर्म में शो नहीं कर सकते हैं. मींस कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है. ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2 है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है. इनको हम जो है p by q फॉर्म में शो नहीं कर सकते. वो कैसे, इरेशनल नंबर को आगे मज़ीद डिफाइन किया जा सकता है. इरेशनल नंबर में हमारे पास कुछ नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और कुछ हमारे पास नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग. अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या है. ठीक है, इरेशनल नंबर को जब हम डेसिमल की फॉर्म में लेके जाते हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में जब हम डेसिमल फॉर्म में लेके जाते हैं इनको, तो क्या होता है कि उनमें 2 तरह के हमारे पास नंबर आ जाते हैं. ठीक है, अब जो इरेशनल नंबर है, ठीक है, जिनको हम p by q फॉर्म में शो नहीं कर सकते, ठीक है, उनको जब हम डिवाइड करते हैं या डेसिमल फॉर्म में लेके आते हैं तो क्या होता है, 2 तरह के नंबर हमारे पास आते हैं. एक उसमें होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरे उसमें होते हैं टर्मिनेटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं कि जब आप उसको डेसिमल में शो करते हैं, देयर आर नॉन टर्मिनेटिंग द नंबर्स ऑफ व्हिच आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज इनफाइनाइट. यानी कि जब आप इसको जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपके पास 2/3 है, ठीक है, कि आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है. 2/3 इज एन इरेशनल नंबर. तो आपको कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि 2 को जब आप 3 पर डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.6666 एंड अप टू सो ऑन. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट. ठीक है, लातादाद नंबर है, लामहदूद नंबर है यहाँ पर कि आपके डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास लातादाद नंबर है. तो उसमें क्या है कि वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इसका मतलब है 2/3 जो है इज इक्वल टू 0.66. ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. और इसमें ये देखें कि आपके पास एक जो है वो रिपीट हो रहा है, 6 से रिपीट हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक तो डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं और दूसरी चीज कोई एक डिजिट या कोई डिजिट्स का पैटर्न, ठीक है, वो रिपीट हो रहा होता है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है.
हो सकता है वैसे भी हो सकता है 0.458 अगेन 458 अगेन 458 इस तरह भी हो सकता है, यानी कि एक पैटर्न जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होता है या फिर एक डिजिट जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होता है। और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? ऐसी फ्रैक्शन होती हैं, ठीक है, जिनको हम जब डेसिमल फॉर्म में शो करते हैं, डेसिमल फॉर्म में शो करते हैं, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। क्या होता है कि यहाँ पर एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, एक महदूद नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि इसमें कोई एक पैटर्न जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं हो रहा होता। इसमें होता है ना कि एक डिजिट जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, लेकिन टर्मिनेटिंग में ये पैटर्न अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं होता। उसके बाद स्क्वायर्स, स्क्वायर के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर स्क्वायर क्या होता है कि जब किसी भी नंबर को अ नंबर the square of a number is the product of a number multiplied by itself, कि कोई भी नंबर जब उस अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वो क्या देता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों का वो क्या देता है, हमें स्क्वायर देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 4, ठीक है, अब इसको मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा 16, या इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर square of a number is the product of the number multiplied by itself, यानी कि किसी भी नंबर को जब अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर देते हैं ये क्या कहलाता है, 16 is the square of 4, कि 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 4 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 के साथ तो ये क्या हो जाएगा 4 5 20, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा है, स्क्वायर हमने कैसे डिफाइन किया है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, किसी भी नंबर को जब उसके अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ठीक है, वो उसका जो है वो स्क्वायर कहलाता है। और उसके बाद ये स्क्वायर हो गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या है कि 20 परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास 1 को 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 6, उसी नंबर को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3 3 9, 16, 5 5 क्या होता है 25, 6 6 क्या है 36, 7 7 49। ये जो सारे आपके पास नंबर आ रहे हैं ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये नंबर्स 4 9 16 25 30 49 these are the perfect square। अब अगर मैं कोई भी नंबर इनके अलावा ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 30 ले लेती हूँ, 30 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 ले लेती हूँ, 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि वो किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से वो आंसर नहीं आता। दैट्स व्हाई क्या है कि देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आया, तो ये सारे हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट क्या है कि स्क्वायर रूट क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n is the number that produces the number n when multiplied by itself, यानी कि वो नंबर है। अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ कि 16 आपको मैंने क्या कहा है, 16 क्या मैंने आपको कहा है कि ये स्क्वायर है, 16 क्या है, स्क्वायर है, तो 4 क्या होगा, 16 इसका स्क्वायर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर है, 4 क्या होगा, 4 इज द स्क्वायर रूट। 4 क्या है, नंबर स्क्वायर रूट है। जिस नंबर को हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर हमने यूज किया मल्टीप्लाई करने के लिए वो क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट, और जो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 4 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट है। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर 49 जो है वो क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट, यानी कि जिस नंबर को हमने उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है वो नंबर क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट, और उन नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो हमें आंसर उसने दिया वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड मेथड हमारे पास होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड कब हम यूज करते हैं और डिवीजन मेथड कब हम यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करते हैं जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल दीस आर द परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है, ये क्या है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, जबकि
स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का मेथड का हम यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, और डिवीजन मेथड का यूज करते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको साथ साथ इसका मेथड बताऊंगी कि क्या मेथड है, लेकिन सबसे पहले हम एक्सरसाइज पर आते हैं। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 30। एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड द रेडिकल। अब आपको मैं एक और चीज भी बताऊं कि जो स्क्वायर रूट है इसमें इसको हम शो किससे करते हैं? इसको हम इस साइन से शो करते हैं, इस सिंबल से शो करते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? रेडिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? रेडिकल भी बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड आउट करना है 3 का मैंने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो ये इसमें क्या होगा? ये वाला जो सिंबल है ये क्या कहलाती है? रेडिकल। और जो रेडिकल साइन के नीचे जो आपके पास नंबर होता है वो क्या कहलाता है? रेडिकेंट। क्या कहलाता है? रेडिकेंट। अब इसमें क्या है हमारे पास? जो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैंक से आपके पास फर्स्ट है द स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड द रेडिकल। क्या कहलाती है वो? रेडिकल कहलाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपके पास क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ 4 6 7 1 कंटेन्स डैश डिजिट्स 4 7 6 1। जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, जब आपको मैं मेथड बताऊंगी कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, ठीक है, उसमें हमारे पास जब उसको हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो उसके आंसर में जो है वो 2 डिजिट्स आते हैं, 2 डिजिट्स, ठीक है। इसको मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 4 7 6 1, ठीक है, 4 7 6 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रही हूँ बाय डिवीजन मेथड। किसके थ्रू कर रही हूँ मैं? डिवीजन मेथड। जो आपको ये बता रही हूँ डिवीजन मेथड के थ्रू कर रही हूँ। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम करना है वो क्या करना है? आपने इसकी यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हुए आपने इनकी पेयरिंग करनी है। यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हुए हमने क्या करनी है? इनकी पेयरिंग, कि हमने पेयरिंग कर दी। अब हमने डिवीजन मेथड और स्क्वायर रूट में क्या करते हैं कि हमने ऐसा नंबर लेना है, अगर हम उसका स्क्वायर लें मींस कि हम उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 47, ठीक है। अगर 47 नहीं आता तो कोई ऐसा नंबर ले लें, ठीक है, जिसको हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उससे कम कोई नंबर आ जाए। अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो 2 2s are 4, 2 स्मॉल, ठीक है। इसके बाद 3 3s are 9 बहुत छोटे हैं, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49। अगर हम 7 7s are 49 लेते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। हम क्या लेंगे? उससे लेस ले लेंगे। 6 6 are 36, तो क्या है? 6 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 36। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 6 1, 4 - 3 1, 11। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने का क्या मेथड होता है कि इसे आपने करने के बाद आपने क्या करना है? जो आपका डिवाइजर और क्वोशंट आया ना, ये आपका डिवाइजर है, ये क्वोशंट, इनको आपने ऐड करना है। ऐड करने से क्या आता है? 12 आता है। अब 12 इज ग्रेटर देन 11, 12 जो है वो 11 से ग्रेटर है। हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट पेयर भी नीचे लेके आएंगे। डिवीजन सिंपल डिवीजन में क्या होता है कि हम 1 डिजिट को नीचे लेके आते हैं, लेकिन जब हम डिवीजन मेथड यूज कर रहे होते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए तो हम पूरा पेयर नीचे लेके आते हैं। हम पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा? 1 1 6 1। अब हमें क्या करते हैं? 12 के साथ जो हमने यहाँ पर डिजिट लेना है वही डिजिट हमें क्वोशंट में भी लेना है, ठीक है। अगर उस नंबर को, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नंबर लेती हूँ 1 2, मैं लेती हूँ 1 2 और साथ में नंबर लेती हूँ 5, तो मुझे उसी नंबर के साथ से मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ। 5 5s are 25, 2 कैरी 5 2s are 10, 11 12, 1 कैरी 5 1s are 5 plus 1 6 25, इट्स टू स्मॉल, ये बहुत छोटा है, ठीक है। मैं अगर ले लेती हूँ 129 ले लेती हूँ, अगर मैंने यहाँ 9 लेना है तो मुझे यहाँ पर भी 9 लेना होगा। 9 9s are 81, 9 2s are 18, 18 plus 8 26, 2 कैरी 9 1s are 9 plus 2 11। तो यहाँ पर भी मैंने 9 लिया और यहाँ पर भी मैंने लिया, ये मेरे पास जो है वो आ गया। माइनस करेंगे तो रिमेंडर हमारा क्या बचेगा? 0। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 4 7 6 1 इज इक्वल टू 69। तो देखें इसमें कितने डिजिट्स कंटेन कर रहा है? 2 डिजिट्स कंटेन कर रहा है। दैट्स व्हाई हमारी जो सेकंड ब्लैंक है उसका आंसर भी हमारे पास क्या है? 2 है।
द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन इटसेल्फ। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं उनका जो स्क्वायर है वो क्या होता है, उनसे क्या होता है, देन लेस देन इटसेल्फ। क्यों, उसके अपने आप से क्या होता है, उनका स्क्वायर उनके अपने आप से क्या होता है, लेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, हमारे पास ब्लैंक जो है उसमें हमारे पास क्या आंसर आएगा हमारा, लेस। उसके बाद हम देखेंगे द नेक्स्ट, द डैश मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है द स्क्वायर रूट ऑफ 20 इज डैश। कि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 20 का, ठीक है, तो वो कितना आता है 4.4, क्या आता है 4.4। ठीक है, ये हम स्क्वायर रूट जब आपको मेथड आ जाएगा तो उसके बाद आप इसका आंसर भी फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास फर्स्ट है 100 एंड 200 आर परफेक्ट स्क्वायर। 100 और 200 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, कोई ऐसा नंबर, ठीक है, 10 साल क्या होता है 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट 200 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड है द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कि जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट भी हमेशा क्या होता है, इवन होता है। यस, ट्रू है। 2.31579682 इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं इनके डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रू। द स्क्वायर रूट ऑफ 345 कंटेन 2 डिजिट्स। तो 345 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर जो है वो पॉइंट्स पे चला जाता है, 1 पॉइंट समथिंग सो ऑन तक जाते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं 2 डिजिट्स हैं, तो ये फॉल्स है। द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। 400 का स्क्वायर रूट कितना, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो कितना आएगा, 20 आएगा, विच इज ट्रू। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट। आपको पता है कि जब हम किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, आइदर इट इज इन पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हम उन्होंने जस्ट हमें ये कहा है कि इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। इसमें 1 से लेकर 5 तक आपके पार्ट्स हैं, आपको थर्ड पार्ट करवा देती हूँ, रिमेनिंग पार्ट जो है वो वैसे ही है। थर्ड पार्ट है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 50.6944। जो आपको अभी मैंने स्क्वायर रूट के मेथड पहले भी बताया है कि हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 50.6944। तो क्या हमारा मेथड है, मैं आपको पहले ही बताया है कि आपके पास जो भी नंबर इसमें होगा आपने क्या करना है, उसकी यूनिट वाली साइड से उनकी पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले हमने इसकी पेयरिंग कर लेनी है। ठीक है, अब फर्स्ट जो हमारे पास पेयर है वो 50 है। अब हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 50 आता है। अगर 50 नहीं आता तो उससे हमें लेस कोई नंबर देते हैं। ठीक है, अगर हम 5 5 करते हैं 25 होता है, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64। 8 8 64 तो बढ़ जाता है, हम लेस वाला ले लेंगे। लेस 7 7 हम क्या ले लेंगे, 7 7 49। इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 10 - 9 1, 4 - 4 0। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट हमारे मैंने आपको क्या बताया था कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपका जो क्वोशिएंट है और आपका जो डिवाइजर है इनको आप दोनों को आपने ऐड कर देना है। 7 + 7 करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 14। 7 + 7 क्या रहेगा 14। ठीक है, अब 14 इज ग्रेटर देन 1। हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पेयर में नीचे लेके आएंगे, नॉट ओनली सिंगल डिजिट, हमने पूरा पेयर नीचे लेके आना है। और ये जो पॉइंट है ये आपको ऊपर शिफ्ट करना है आंसर में। ठीक है, 69 क्या रहेगा आपके पास 169। ये पेयर में नीचे लेके आई हूँ, कंप्लीट पेयर, तो ये क्या हो गया हमारे पास 169। अब यहाँ पर अगर मैं कोई डिजिट लेती हूँ तो वही डिजिट मुझे कहाँ लेना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1 4 के साथ मैं 2 ले लेती हूँ और फिर मुझे कुछ ऊपर भी क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 4 4 2 8 2 1 तो क्या रहेगा 284 तो ग्रेटर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम अगर लेते हैं 1 4 के साथ यहाँ पर 1 ले लेते हैं और यहाँ पर भी क्या लेते हैं 1, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। 1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 तो क्या होगा 141।
इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 1 8, 6 - 4 2, 1 - 1 0। अगेन वही आपने इसका जो है वो स्टेप रिपीट करना है जो यहाँ पर हमने किया था। आपने डिवाइजर और क्वोशिएंट को ऐड करना है। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट हमारे पास अब डिवाइजर क्या है 141 और अगला हमारा क्वोशिएंट क्या है 1। 141 और 1 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 142। अब यहाँ पर जो हमने डिजिट लेना है वही डिजिट हमने यहाँ पर भी लेना होगा, ठीक है। 142 इज ग्रेटर देन 28, दैट्स व्हाई मैं नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आऊंगी 42, ठीक है। अब क्या होगा कि जो डिजिट मुझे यहाँ लेना होगा 142 के साथ जो डिजिट मैंने यहाँ लेना होगा वही डिजिट मैंने ऊपर भी लेना होगा। 142 के साथ फॉर एग्जाम्पल मैं 2 ले लेती हूँ तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर भी मैंने 2 लिया, यहाँ पर भी। तो ये क्या देगा पूरा ये डिवाइड कर दिया इसने। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 50.6944 इज इक्वल टू 7.12। ये हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का ये मेथड बाय डिवीजन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। अभी हमारे पास जो है वो मिक्स नंबर के फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने क्या करना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। क्या है हमारे पास चूंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है, मिक्स नंबर के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आएंगे। मिक्स नंबर को पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका मैं आपको करवा रही हूँ थर्ड पार्ट। 6 होल 145/256, हमने इसका जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो पहले तो मैं इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आऊंगी। पहले भी आप लोग करते रहे हैं जूनियर क्लासेस में, डिवाइडेड बाय 256 क्या मेथड होता है एक मिक्स नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लाने की। क्या मेथड है कि 256 को पहले आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको उसमें हम 145 को ऐड करेंगे। तो 256 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा 1536, उसके बाद हम इसमें 145 ऐड करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास ये 1641 डिवाइडेड बाय 256, ठीक है। तो हम इसका जो है वो 1641 डिवाइडेड बाय 256 है, हम इसको क्या करेंगे हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। कैसे 1641 डिवाइडेड बाय 256, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। उन्होंने हमको कहा है कि आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, तो अब हम क्या करेंगे 1641 का अलग से जो है वो होगा और 256 का जो है वो अलग से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम इसको जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और इसको हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको डिवीजन मेथड के थ्रू करवा देती हूँ, ठीक है। 1641 का अलग से हम करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड और 256 का हम अलग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 1641 इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, वही मेथड है आपके पास। पहले आप इसकी पेयरिंग करेंगे, उसके बाद हम लेंगे 16 किसका स्क्वायर है तो वो 4 का स्क्वायर है, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पेयर पूरा नीचे लेके आएंगे 41, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐड किया 4 को हमने 4 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास 8 1681 1681। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 81 आएगा, ठीक है। अब हमने 4 और 4 को ऐड किया, डिवाइजर और क्वोशिएंट को ऐड किया तो हमारे पास 8 आया। अब 8 के साथ जो हमने डिजिट यहाँ लेना है वो हम यहाँ पर भी लेंगे और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 81, तो यहाँ पर भी हम 1 लेंगे, यहाँ पर भी हम 1 लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1681 क्या है हमारे पास 41 और 256 का भी हम स्क्वायर रूट लेंगे 256 इसका स्क्वायर रूट लेंगे। उसी तरह आपने पहले पेयरिंग करनी है, ठीक है। अब 2 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, हम इसे लेस देखेंगे 1 1 ज़ा 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 156, ठीक है। अब ये पेयर नीचे लेके आए, उसके बाद डिवाइजर और क्वोशिएंट ऐड करेंगे 2, उसके बाद हम इसके साथ कोई डिजिट लेंगे, ठीक है। 2 के साथ अगर मैं 4 ले लेती हूँ तो क्या रहेगा 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 96 की अभी
छोटा है, ठीक है, हम 8 ले लेते हैं, 8 8 आर 64, ये नहीं होगा, 6 ले लेके देख लेते हैं, 26 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 आर 36, 3 कैरी, 6 2 आर 12 प्लस 3 15, यहाँ पर भी 3 लिया, सॉरी यहाँ पर भी हमने 6 लिया और यहाँ पर भी 6, तो 156, इसका मतलब है 256 का हमने स्क्वायर रूट लिया, तो हमारा आंसर क्या है 16 है। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, तो 41/16। चूंकि हमारा क्वेश्चन भी हमारे मिक्स फॉर्म में है, तो हम अपने आंसर को भी मिक्स फॉर्म में लेके आएंगे, मींस कि हम 41 को 16 पर डिवाइड करेंगे, 16 2s आर 32 और रिमाइंडर क्या होगा 9, तो क्या हो जाएगा ये 2 होल 9/16, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स के सेम इसी तरीके से वो आपने इसी तरीके से निकाले। और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि आप ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इनके आंसर में आएंगे, लेकिन आपने क्या करने हैं सिर्फ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद आपने जस्ट 3 डिजिट्स लेने होंगे। अब इसमें क्या है, फर्स्ट आपके पास है पार्ट 2 है, 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपके पास है सेकंड 1/3, आपने इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, 1 को 3 पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा आपने उसका स्क्वायर रूट लेना और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फिर 6 पार्ट अब करवा देती हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। सिक्स पार्ट में करवा रही हूँ। 17/25 17/25 को हमें स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, 17/25 स्क्वायर रूट हमें लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 17 का अलग से हम स्क्वायर रूट लेंगे और 25 का हम अलग से स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। 17 का स्क्वायर रूट हम लेंगे, तो 17 का स्क्वायर रूट हम यहाँ ले लेते हैं 17, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, यहाँ पर बिना 17 का पेयर बन जाएगा। अब क्या होगा कि 17 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम इसे 4 4 सा 16 ले लेंगे, 5 5 सा 25 जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हम क्या लेंगे 4 4 सा 16, ठीक है। 7 में 6 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अगर तो हमारे पास कोई और डिजिट नहीं है तो हम खुद से, जिस तरह हम डिवीजन मेथड में खुद से 0 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी 0 ऐड करना है, बट एक डिजिट नहीं, हमने पूरा पेयर ऐड करना है, ठीक है। पूरा 0 का पेयर ऐड करेंगे, यहाँ पर ऊपर पॉइंट चला जाएगा और ये 100 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह डिवाइजर और क्वोशिएंट पे ऐड करेंगे, 4 और 4 कितने लेंगे आपके पास 8। अब यहाँ पर जो हमने डिजिट लेना है वही यहाँ पर भी हमने डिजिट लेना है। अगर मैं यहाँ पर 1 ले लेती हूँ और यहाँ पर भी 1 लेती हूँ, 81 को मैंने 1 से जब मल्टीप्लाई करने हैं तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 81। अब माइनस करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे तो 9 19 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अगेन हम एक 0 का पेयर लेंगे और ये 0 का पेयर नीचे लेके आएंगे, 81 में 1 हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 82, क्या बन जाएगा हमारे पास 82। अब हमें इसके साथ कोई डिजिट लेना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 ले लेती हूँ, 2 2s आर 4, 2 2s आर 8, 2s आर 16, ये अभी कम है। 8 2 के साथ अगर मैं 3 ले लेती हूँ, 3 3s आर 9, 3 2s आर 6, 8 3s आर 3 2s आर 6, 8 3s आर 24, वो बढ़ जाएगा। हम क्या लेंगे, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे 822 भी लेंगे, तो यहाँ पर भी हम 2 लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 1644। अब हम क्या करेंगे, 10 में 6 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे 6, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 256। अगेन हम इसका 0 ऐड करेंगे और यहाँ पर क्या होगा 0 का पेयर हमने ऐड करना है। उसके बाद 82 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या 822 में 2 ऐड करेंगे तो 824 यहाँ पर 824 और यहाँ पर भी हमने 0 0 पेयर लिया 0। इसमें क्या होगा 824 में हमने क्या किया है, 824 में हमने क्या किया, 824 के साथ हमने अगर फॉर एग्जांपल 3 ले लेते हैं, 3 3s आर 9, 4 3s आर 12, 3 2s आर 6 and 7, 8 3s आर 24, तो ये हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, 2 4 7 2 9, ठीक है। अब इसी तरह हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 9 1, 9 - 2 7, 5 - 7, यहाँ से हम कैरी लेंगे 4 आ जाएगा, 3 - 7 8, 4 - 4 0 and 2 - 2 8 7 1 आ जाएगा। अब 8 2 4 3 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 2 4 6 आ जाएगा हमारे पास।
और इसी तरीके से आगे हम इसको करेंगे। और इसी तरह हम 25 का स्क्वायर रूट भी लेंगे, इसका आंसर आ जाता है 4.123, ठीक है। और स्क्वायर रूट जब हम 25 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 5। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो बाकी पार्ट भी आपने इसके तरीके से ही कर लेने हैं कि आपने पहले क्या करना है, अलग अलग से न्यूमरेटर का अलग से लेना है स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर रूट। या इस तरह भी आप कर सकते हैं कि 17 को 25 पे आप डिवाइड कर दें और जो आपका डेसिमल में आंसर आएगा आप उसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लें। इसी तरीके से डेसिमल फॉर्म में भी आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। तो आपका जो है वो होमवर्क यही है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2। ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स आप जो है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके सारे जो है वो